दिस इज यथार्थ केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज के यथार्थ शेर के साथ। वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे, वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे। गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे, गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे। ध्यान से सुनोगे तो कान के जरिए रफ्ता रफ्ता दिल में उतर जाएंगे। तो आज शुरू करते हैं आज की चर्चा को। आज संडे टॉक्स फर्स्ट में हम सभी छात्र छात्राओं का और अभिभावक का स्वागत करते हैं। आज की चर्चा नोबेल प्राइज के ऊपर की जाएगी। 2024 में नोबेल प्राइज किन किन को दिया गया और इस नोबेल प्राइज का क्या इतिहास रहा, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। नोबेल प्राइज, नोबेल के नाम से नोबेल प्राइज दिया जाता है और अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में हुआ और 1896 में उनका डेथ हो गया। तो डेथ हो जाने के बाद उनके वसीयत को पढ़ा गया। वसीयत पर लिखा था कि भाई हमारी कुल संपत्ति को दुनिया के अच्छे लोगों में पुरस्कार के तौर पर वितरित किया जाए। और तभी से जो है ऐसा संज्ञान लिया गया कि डायनामाइट का खोज करने वाले के नाम पर 1901 से नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। हालांकि बाद में कुछ डिस्ट्रैक्शंस आया वर्ल्ड वॉर के टाइम, लेकिन फिर नोबेल प्राइज अपने टाइम पर हर वर्ष दिया जाने लगा। नोबेल प्राइज की घोषणा हर वर्ष अक्टूबर में की जाती है और वही आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है दिसंबर में। नोबेल प्राइज हर एक क्षेत्र में 3 लोगों को दिया जाता है। मैक्सिमम 3 पर्सन आर सिलेक्टेड फॉर नोबेल प्राइज इन ईच फील्ड, जिसमें से कि कुल मिलाकर 6 फील्ड है जिसमें नोबेल प्राइज लोगों को दिया जाता है। पहला बात आता है सर आपका शांति के लिए, दूसरा है आपका साहित्य के लिए और तीसरा फिजिक्स भौतिकी के लिए, चौथा रसायन के लिए केमिस्ट्री, पांचवा मेडिकल के लिए चिकित्सा के लिए, और जो छठा दिया जाने लगा वो था आपका अर्थशास्त्र। हालांकि ये 5 सेक्टर ही था, लास्ट में जो है इकोनॉमिक्स के सेक्टर में इसको ऐड किया गया। 1968 में इसके बारे में चर्चा किया गया था कि भाई इकोनॉमिक्स में भी दिया जाए। स्वीडन के सेंट्रल बैंक से इसकी घोषणा की गई थी और 1969 से इसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाने लगा। और ये जो खास इकोनॉमिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज दिया जाता है ये आपका दिया जाता है स्टॉकहोम में, स्वीडन के स्टॉकहोम में इसको वितरित किया जाता है। एक और बात जाने कि नोबेल प्राइज मरने के बाद नहीं दिया जाता, मरणोपरांत नहीं दिया जाता। जैसे कि भारत में भारत रत्न सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि मरणोपरांत भी दिया जाता है, लेकिन नोबेल प्राइज सिर्फ और सिर्फ जीवित व्यक्ति को ही दिया जाएगा।
हालांकि एक और बात जानकर आपको हैरानी होगा कि नोबेल प्राइज जो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है उसमें महात्मा गांधी का नाम पांच पांच बार दिया गया है, लेकिन उनको कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। भारत में अनेक लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, जिसमें से कि सबसे पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। हरगोविंद खुराना जिनको कि मेडिसिन के सेक्टर में मिला 1968 में। अमर्त्य सेन को दिया गया 1999 में इकोनॉमिक्स के लिए। मदर टेरेसा जो कि सेवा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, उनको भी शांति के लिए मिला 1979 में। और सीवी रमन को भी फिजिक्स के लिए रमन स्कैटरिंग का जो खोज किया, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो था उसके बारे में खोज करने के बाद उनको भी 1930 में जो है मिला। अलग अलग क्षेत्रों में जो है तीन तीन लोगों को नोबेल प्राइज हर साल दिसंबर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और अक्टूबर में इसकी घोषणा कर दी जाती है। अभी भी जो है इकोनॉमिक्स के सेक्टर में जो है अभिजीत बनर्जी को मिला था 2019 में इकोनॉमिक्स के लिए। ऐसे ही आपका एक और नाम आता है कैलाश सत्यार्थी का, इनको भी शांति का ही पुरस्कार मिला 2014 में। तो अब देखते हैं कि भाई 2024 में किन किन लोगों को ये पुरस्कार वितरित किया गया। सबसे पहला बात आता है सर आपका शांति के लिए 2024 में जिसको दिया गया निहोन हिदांक्यो। ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक संगठन है जो कि जापान का एक संगठन है। आप लोगों को मालूम होगा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा जो है परमाणु हमला कर दिया गया था। और परमाणु हमला के कारण जो है हिरोशिमा पर लगभग 1 लाख लोग और नागासाकी पर 50,000 लोग, मतलब कुल मिलाकर 1.5 लाख लोगों का जान व्यर्थ में गया। और उस परमाणु बम के अटैक्स में बच जाने वाले लोग जो थे उन्हीं के द्वारा ये बनाया हुआ एक संगठन था निहोन हिदांक्यो। और उसी को जो है इस बार जो है 2024 में शांति का पुरस्कार दिया गया। इसके बाद दूसरा बात आता है सर आपका साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए। तो लिटरेचर के लिए जो है सर आपका मिला साउथ कोरिया की एक महिला, पहली महिला हांगकांग को, जिसने लिखा जीवन की समरसता के बारे में, जीवन की सरलता के बारे में। जो लिटरेचर लिखा गया उसके लिए उनको साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत किया गया। फिजिक्स में जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया, मशीन लर्निंग के लिए, और ही साथ साथ में आपका आर्टिफिशियल न्यूरो नेटवर्क के लिए। और मेडिसिन में इस बार दिया गया विक्टर एस्ब्रोस को, गैरी रुबकुन को, जिन्होंने स्टडी किया माइक्रो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया इन्होंने। और साथ ही केमिस्ट्री, तो आप जानते ही इसके बारे में आपको सबसे ज्यादा जानना चाहिए।
केमिस्ट्री में सबसे पहले जिसको दिया गया था, एक डच के साइंटिस्ट थे, जेकोबस हेनरिकस। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको ये पुरस्कार दिया गया शायद 1909 में। लेकिन भारत के पहले व्यक्ति जिनको कि केमिस्ट्री में ये नोबेल प्राइज मिला, उनका भी आप नाम जानते होंगे, वेंकी रामाकृष्णन। इनको भी 2009 में केमिस्ट्री के लिए मिला और इनका रिसर्च पेपर था क्या सर आपका, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम, कि राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है। लेकिन अभी के समय में 3 लोगों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया, डेरॉन को, जंपर को और हस्बीस को। इन्होंने स्टडी किया प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का क्या संरचना होता है, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो पूरा का पूरा इतिहास नोबेल प्राइज का अच्छा है, अच्छा रहा। हम आने वाले हर एक विद्यार्थी से ये आशा करते कि आप सभी कुछ अच्छा करें और सीखें, समझें, ताकि आपको भी आने वाले समय में भारत के लिए नोबेल प्राइज मिले। क्योंकि आपको अपना मार्गदर्शक स्वयं बनना है। क्योंकि हम अक्सर कहा करते हैं बी योर मोटिवेटर योरसेल्फ। आप भी कुछ अच्छा खोज सकते हैं और नोबेल प्राइज ले सकते हैं। शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो, आप उस क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज को गेन कर सकते हैं। याद आता है कि अटल बिहारी बीजेपी की स्थापना के समय में ऐसा एक पोएट्री में लिखे थे, आओ फिर से दिया जलाए। तो आप भी एक नए दीपक को जलाएं और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। चलते रहो मंजिल तक यथार्थ के साथ, चलते रहो मंजिल तक यथार्थ के साथ। और आप ये वीडियो हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं जो नोबेल प्राइज के बारे में जान सके। धन्यवाद।